एमसीक्यू बुक पार्ट 2 में सर्वे चल रहा है और चैप्टर है लेवलिंग थियोडोलाइट। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब लेवल ट्यूब इंक्रीजेज विद सेंसिटिविटी बबल ट्यूब की इंक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब। बिल्कुल सही कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है स्मूथनेस ऑफ फिनिश ऑफ इनर सरफेस ऑफ बबल ट्यूब। बिल्कुल स्मूथनेस इंक्रीज होता है तो भी आपके बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, सी। 264 क्वेश्चन कह रहा है द बैक साइड रीडिंग ऑन बेंचमार्क reduce level of 150 meter was this. The erected staff reading on the top of workshop floor is 1.450. The RL of the top of workshop is, ये आपको बताना है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। आपको दे रखा है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में, ये आपके पास वर्कशॉप है, इधर आपके टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया, और आपके इस बॉटम पॉइंट का आरएल कैलकुलेट करना है। टॉप ऑफ द वर्कशॉप फ्लोर पर आपको आरएल कैलकुलेट करना है, मतलब मैंने बताया एफ पर करना है कैलकुलेट। आपको यहाँ पर दे रखा है 150 मीटर। 150 मीटर देखो, यहाँ पर आरएल दे रखा है 150 मीटर, जिस पर इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग माइनस दिख रहा है ना, बिल्कुल इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग है। तो आपके आरएल दे रखा है 150 मीटर और यहाँ पर इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग दे रखी है जो कि 2.25 मीटर, और फ्लोर का आरएल कैलकुलेट करना है। फ्लोर पर स्टाफ रीडिंग 1.45 है। अब आपको पता है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? टोटल एच मिलेगा। टोटल एच कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल लेवल डिफरेंस जो कि 3.7 आया। अब 150 से माइनस कर दो 3.7 तो आंसर आ जाएगा फ्लोर का लेवल 146.3। तो आंसर यहाँ पर होगा 146.3, बी में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्पायर टेस्ट इज कैरी आउट। स्पायर टेस्ट थियोडोलाइट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एडजस्टमेंट के लिए होता है। परमानेंट एडजस्टमेंट किसके लिए? थियोडोलाइट में। तो थियोडोलाइट है नहीं इसमें, डंपी लेवल का नहीं, ऑटो लेवल का नहीं, टिल्टिंग का नहीं, नन ऑफ दीज पे टिक करना होगा अपने को। नेक्स्ट 266 इन द चेंज पॉइंट ऑफ पॉइंट प्रोसीजर। चेंज पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ, चेंज पॉइंट जिसका दूसरा नाम है टर्निंग पॉइंट, जिस पर दोनों स्टाफ रीडिंग पढ़ी जाती है, जहां पर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होता है, वो चेंज पॉइंट है। तो द इनिशियल पोजीशन ऑफ डंपी लेवल गलत, द पोर्शन ऑफ स्टाफ वेयर इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड बिल्कुल सही है। फाइनल पोजीशन ऑफ डंपी लेवल गलत, और ये भी गलत हो गया। तो बी, जहाँ पर स्टाफ आपके क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर शिफ्ट होता है, उस दौरान जो लास्ट पॉइंट होता है स्टाफ का, उसे बोलते हैं चेंज पॉइंट। 267 इफ देयर आर ऑब्स्टिकल्स इन बिटवीन पॉइंट्स द मेथड ऑफ लेवलिंग इज अडॉप्टेड। अगर ऑब्स्टिकल आते हैं तो हमें इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना होता है, जिसके कारण हम डिफरेंशियल लेवलिंग बोलेंगे। ठीक है, ओके। 267 के बाद में 268 क्वेश्चन कह रहा है इन थियोडोलाइट फेस लेफ्ट पोजीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। फेस लेफ्ट को नॉर्मल टेलीस्कोप भी बोलते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर टेलीस्कोप नॉर्मल हुआ। ठीक है, 268 के बाद 269 इन लेवलिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज। इंस्ट्रूमेंट की हाइट क्या होती है? रिड्यूस लेवल इंस्ट्रूमेंट की हाइट एच आई होती है RL प्लस BS। बेंचमार्क का RL प्लस बेंचमार्क की स्टाफ रीडिंग, RL प्लस BS बैक साइड होता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा? डी सही है। 270 क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर मेजर्ड 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पर टावर बना रखा है, यहाँ टॉप ऑफ द टावर है P, और P पर आपके 30 डिग्री एंगल मेजर कर लिया। ओके, ये रहा 30 डिग्री। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड टावर, टावर के बीच में और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई 50 मीटर। इफ़ द रिड्यूस लेवल ऑफ लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट इसको मतलब HI, इसका आपका क्या है 100 मीटर है
लाइन ऑफ साइट पर रिड्यूस लेवल है 100 मीटर। व्हेन इट इज़ हॉरिजॉन्टल, रिड्यूस लेवल ऑफ द टॉप ऑफ टावर का रिड्यूस लेवल क्या होगा? हम यहाँ पर अगर हम इसमें यहाँ पर एक v डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहें 50 के रिस्पेक्ट में और 30 डिग्री के, तो v अपॉन 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 30 हो जाएगा, और v हो जाएगा 50 10 30। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गई 50 10 30। इस HI में 50 10 30 ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर अपना क्या होगा, आंसर 100 प्लस 50 10 30 जो कि वर्टिकल डिस्टेंस है। तो ये आ जाएगा RL एट P 271। Which of the following error can be eliminated by setting the level midway between two stations? इंस्ट्रूमेंट को अगर मिडवे पे लगाना है, इससे कौन कौन सी एरर एलिमिनेट हो जाएगी? रिफ्रैक्शन की हो जाएगी, कर्वेचर की हो जाएगी, और लाइन ऑफ कॉलिमेशन की भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन में सही दे रखा है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन की भी हो जाएगी, डी ऑप्शन। 272 पूछ रहा है RL of the point A which is on the floor 100 मीटर। तो फ्लोर लेवल पर यहाँ पे बना रखा है मैंने, फ्लोर लेवल A पर आपका RL कितना दे रखा है, 100 मीटर। तो लिख लेते हैं RL यहाँ पर 100 दे रखा है RL। ओके, फिर उसके बाद में क्वेश्चन में कह रखा है इस पर जो स्टाफ रीडिंग है बैक साइड वो 2.455, इस पर 2.455 स्टाफ रीडिंग हो गई। फोरसाइट ऑन बी पॉइंट पर फोरसाइट ऑन सीलिंग पर हमेशा इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग रहती है, तो ये अपने पास सीलिंग पर इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग हो गई बी पर। तो RL एंड बी पूछा है, तो हम एक काम करते हैं, इन्वर्टेड वाले में अगर इन दोनों रीडिंग को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल H मिलेगा। तो टोटल H के लिए हम इन दोनों रीडिंग को ऐड कर देंगे और ये आ गया टोटल H। एक RL गिवन है, इसमें हम H को प्लस कर देंगे तो आंसर B का RL आ जाएगा। H अपना 5.2 आया है, ऐड कर दिया 100 प्लस 5.2, आंसर आ गया अपना 105.2। तो ये थे अपने 272 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।